नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक मराठी फिल्म की। फिल्म में भगवान विष्णु के 10 अवतार दिखाए गए हैं। जी हाँ, यही है फिल्म का नाम दशा अवतार, जो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स को सिखाती है। अगर इरादा पक्का है और कहानी सच्ची है तो फिल्म को बजट की नहीं, सिर्फ पब्लिक की जरूरत पड़ती है। फिल्म का एक पोस्टर भी काफी वायरल हुआ है। अगर सोशल मीडिया चलाते हो आप तो कम से कम एक बार तो पक्का देखा होगा, लेकिन इसके पीछे की कहानी आपके होश उड़ा देगी। एक बात यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, दशा अवतार एक टोटली डिवाइन फिल्म नहीं है, बल्कि आज के जमाने में सेट एक रिवेंज थ्रिलर है, बदले की कहानी। लेकिन यह बदला कोई और नहीं, भगवान विष्णु के 10 अवतार लेंगे, जो एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म को डिवाइन सिनेमा की शक्ल देंगे। कहानी लिखी गई है एक थिएटर आर्टिस्ट के बारे में, जो एक छोटे से गांव के मामूली से घर में अपने बेटे के साथ रहते हैं। पैसा कम है, खुशियां ज्यादा, लेकिन यह मामूली से बहुत खास बन जाते हैं। जब जब स्टेज पर चढ़कर भगवान विष्णु के 10 अवतार की कहानी गांव के लोगों को सुनाते हैं, हर कोई हिप्नोटाइज सा हो जाता है, जैसे मानो खुद भगवान धरती पर उतर आए हों और अपने बच्चों से खुद को मिलवा रहे हों। उस वक्त जो स्टेज पर होता है वो सिर्फ एक मामूली इंसान नहीं हो सकता, लेकिन इस शांत से गांव को किसी राक्षस की बहुत बुरी नजर लग जाती है जब अजीबोगरीब तरीके से मर्डर्स की शुरुआत हो जाती है। सबका मानना है इन सारे मर्डर्स का कनेक्शन उस भूतिया जंगल से है, जिसमें एक दैवीय शक्ति रहती है जो अब तक गांव की रक्षा करती आई है। फिर ऐसा क्या हुआ कि अब बचाने वाला ही सबको मार रहा है, और जब शहर से एक बड़ा ऑफिसर इस मिस्ट्री को सॉल्व करने गांव आता है तो सबसे बड़ा झटका मरने वालों की लाश देखकर उसको लग जाता है, क्योंकि सारे के सारे मर्डर्स इस बेरहमी और चीरफाड़ के साथ किए गए हैं। जितनी ताकत किसी इंसान के पास तो नहीं हो सकती, तो क्या जंगल की शक्ति सच्ची है या सिर्फ डरावनी कहानी का फायदा उठाकर कोई तो है जो किसी बात का बदला पूरे गांव से निकाल रहा है? कितना मजा आया ना सुनने में स्टोरी कहानी, ये सोचने में लिखने में टैक्स नहीं लगता। इसीलिए मराठी सिनेमा छोटे पैकेट में भी बड़ा धमाका करता है। हाँ, तो बेसिक शब्दों में बोला जाए तो दशा अवतार का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत कांतारा से जरूर मिलता जुलता है। अगर आप नेचर से खिलवाड़ करोगे तो नेचर आपको खिलौना बना देगा, लेकिन कांतारा की तरह ये मराठी फिल्म बड़े सेट्स, बड़े एक्शन की जगह सिर्फ कहानी पर फोकस करना चाहती है। स्टोरी के रास्ते आपको इमोशनली फिल्म से जोड़ना चाहती है, रियल लाइफ कोंकण कल्चर से सिनेमा को उठाया है। इसीलिए महाराष्ट्र के लोग फिल्म को उस तरीके से समझ पाएंगे जो शायद मैं और आप फील नहीं कर सकते। नो डाउट फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है 10 अवतार का क्रिएटिवली इस्तेमाल करके देवता वर्सेस असुर की पास्ट हिस्ट्री को मॉडर्न जमाने में इस्तेमाल करना, और जिस तरह उन सारे अवतार्स में फिल्म के एक्टर्स को प्रेजेंट किया जाएगा, हर एक सीन में आपका पैसा वसूल हो जाएगा। कोई वीएफएक्स नहीं, कोई सीजीआई नहीं, रियल लोकेशनेशंस, रियल जंगल को यूज करके फिल्म से जुड़े एक्टर दिलीप सर ऐसी नेचुरल एक्टिंग करते हैं जिसके सामने 100 से 200 करोड़ या फिल्म के विजुअल्स भी फेल हो जाएं। और जब कोई एक्टिंग अच्छी करता है तो उसे कनेक्ट करना भी इजी होता है, जिस वजह से फिल्म का इमोशन, उसका मैसेज एकदम क्लियर समझ आ जाता है। उसके बाद फिल्म को आप कभी भूल नहीं सकते। दशा अवतार एक मास्टरपीस फिल्म नहीं है, लेकिन फिल्म का कॉन्सेप्ट, उसकी पावरफुल स्टोरी टेलिंग, हाई इमोशंस और डीप मैसेज इसको स्पेशल बना देता है। फिल्म को आप जरूर देखो, इसको बिल्कुल मिस मत करना। ये सिर्फ शुरुआत है, आगे देखना मराठी सिनेमा इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट करके दिखाएगा। तब हर कोई सीट पर खड़े होकर ताली बजाएगा।